मैंने कुछ दिन पहले कहीं शाम जॉनसन की एक बात लिखी थी। उसने कहा था कि जो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, बुनियादी तौर पर एक वक्त आने के बाद जब अमेरिका की मईशत इतनी इंप्रूव हो गई और अमेरिका की मईशत को उस नहज तक टेक्नोलॉजी में वहां तक पहुंचने में 100 साल से ज्यादा का अरसा लगा एक्चुअली। जब ये 18वीं सदी में आजाद होता है अमेरिका, उसके बाद आपको पता है कि जो बुनियादी इनकलाब अमेरिका में है वो रेल रोड वगैरह की मुनासबत से आया। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स आए अमेरिका के अंदर चूंकि, और अब दूसरा फायदा अमेरिका को ये था कि वो बाकी दुनिया से बहुत परे था, तो किसी भी जंग में उसके इन्वॉल्व होने की उस वक्त तक जरूरत नहीं पड़ती थी जब तक खुद इन्वॉल्व ना हो जाए। जापान भी अगर पर्ल हार्बर पे हमला ना करता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे बिल्कुल मुख्तलिफ होते, बिकॉज अमेरिका को ना उस वक्त तक कूदने की कोई जरूरत पेश आ रही थी, ना वो कूदना चाहते थे। और उसके बाद उसके नतीजा जो है हमने आखिर में देखा कि दो एटमी धमाके जो हैं जो दुनिया ने पहली दफा देखे। और आज तक जो है कोई भी हसास इंसान जब उसको देखता है तो वो उसका कोई जस्टिफिकेशन जो है, वो जो मर्जी आप जस्टिफिकेशन उसकी आज बना लें कि जंग खत्म करना मकसद था, ये जो कुछ भी था, लेकिन हम उसकी कोई जस्टिफिकेशन को कबूल नहीं कर पाते। जिस तरह हॉलोकास्ट की कोई जस्टिफिकेशन आप कबूल नहीं कर पाएंगे, इस तरह अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं न्यूक्लियर वॉरफेयर की कोई जस्टिफिकेशन कबूल नहीं कर सकूंगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है।